नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि व्यापम और एमपीपीएससी की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप नेत्रदान करते हो तो आपकी आंखों का कौन सा हिस्सा दूसरे की आंखों में लगाया जाता है। तो याद रखना है, जो आपका कोर्निया वाला भाग है, ये आंखों का जो कोर्निया है, ये कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है, कोर्निया दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मायोपिया है ये किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जो निकट दृष्टि दोष है, इस निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला, दूरबीन का आविष्कार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूरबीन है, इस दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना है, ये गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया दूरबीन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुटेनबर्ग ने दूरबीन का आविष्कार किया। अगला, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी बाल्टी में या किसी तालाब में जाकर देखना है कि जिसमें पानी भरा होता है तो उसकी गहराई आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है। तो ये किस घटना के कारण होता है। तो याद रखना, ये अपवर्तन की घटना के कारण आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगला, साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग के कारण, चमकीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप साबुन के कुछ गुब्बारे या जो बुलबुले होते हैं उनको देखा होगा तो वो चमकीले आपको दिखाई देते हैं। तो वो किस कारण आपको दिखाई देते हैं। तो वो उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी आप किसी बाल्टी में या तालाब में देखोगे तो उसकी गहराई कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की घटना है। और दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साबुन का बुलबुला चमकीला क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रकीर्णन की घटना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रकाश है या कौन सा रंग है जिसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो याद रखना है, वो है आपका नीला रंग। इस नीले रंग में उच्चतम या नीला प्रकाश जो होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है। अगला, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर अंतरिक्ष में रहता है तो उसको जो अंतरिक्ष है वो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो याद रखना है, उसको काला दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखना है, जो बाएं अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा। तो ये काले रंग का दिखाई देगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वहां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, प्रिज्म पर जब प्रकाश को हम गुजारते हैं तो 7 कलर हमें प्राप्त होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला जो कलर है वो है आपका बैगनी रंग, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ये जो बैगनी रंग है, ये बैगनी रंग सबसे ज्यादा क्या होता है, तो अपवर्तित होता है, ठीक है। अगला, तड़ित चालक का आविष्कार किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तड़ित चालक है, इस तड़ित चालक का जो आविष्कार है, ये जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखना, ये दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया है। अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना है कि ये क्या है, आपकी विद्युत ऊर्जा है। और इस विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदला, तो इसको हमने बदला यांत्रिक ऊर्जा में। और किसके द्वारा बदला, तो ये विद्युत मोटर के द्वारा बदला, विद्युत मोटर के द्वारा बदला। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमने किसके द्वारा बदला, तो ये बदला आपका विद्युत मोटर के द्वारा। अगला, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। और इस प्रत्यावर्ती धारा को अपन ने किसमें बदला, दिष्ट धारा में। और ये किसके द्वारा बदला जाता है, तो याद रखना ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। तो जो रेक्टिफायर है ये क्या काम करता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। अगला, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो स्थायी चुंबक होते हैं, ये स्थायी चुंबक किसके बनते हैं। तो याद रखना, ये इस्पात है, इस इस्पात से बनाए जाते हैं आपके स्थायी चुंबक। तो अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा के लिख लेना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है गॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 12th में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था तो वहां पर गॉस की प्रमेय पड़ी होगी। अति इंपोर्टेंट प्रमेय थी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। अगला, फैराडे का नियम किस
प्रक्रिया से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फेराडे है इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, तो इनका संबंध किससे है? तो याद रखना है इसका संबंध है इलेक्ट्रोलाइसिस से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस से किसका संबंध है? तो फेराडे के नियम का संबंध है। अगला, रडार का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रडार है इस रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वॉटसन ने किया। अगला, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये फेराडे के नियम के अनुसार काम करती है। किसके अनुसार काम करेगी? ये फेराडे के नियम के अनुसार। अगला, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो यंत्र है आपका सोनार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जहाज देखा होगा, ये जो जहाज रहती है इस जहाज में यहाँ पर क्या लगा होता है? तो सोनार लगा होता है। और ये जहाज जब पानी में चलती है तो जहाज को तो पता नहीं रहता है कि पानी के अंदर पेड़ उग रहा है, झाड़ियाँ उग रही है, पत्थर है या कुछ भी है या कोई पर्वत है। तो ये किसके द्वारा पता लगाएगी? तो ये एक तरंग छोड़ती है, और वो तरंग गहराई में जाकर इस जहाज को सूचना पहुंचाती है कि भाई आपका पानी कितना गहरा है या पानी के अंदर क्या बना हुआ है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाजों में किया जाता है। और ये समुद्र की गहराई बताने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है आपका सोनार। अगला, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कहाँ पर हो? तो आप भूमध्य रेखा पर हो। ठीक है, भूमध्य रेखा पर हो, और भूमध्य रेखा से कहाँ जाओगे? ध्रुव की ओर जाओगे। तो ध्रुव की ओर जाने पर जो जी है, जी का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसके मान में क्या होगा? तो याद रखना है उसका मान बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुव की ओर जाओगे तो जो आपका जी है या गुरुत्वाकर्षण है इसका मान बढ़ने लगता है। अगला, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है न्यूटन की गति के 3 नियम है, और ये तीनों नियम एग्जाम में पढ़कर चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का जो पहला जो नियम है वो क्या बताता है? तो वो ये बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व नियम कहा जाता है। अगला, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था। तो याद रखना है जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्र के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्र के सिद्धांत पर काम करती है। अगला, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है, तो त्वरण के साथ अगर लिफ्ट जाती है तो आप देखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि लिफ्ट एकदम से नीचे जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका भार बहुत ही कम हो गया। अगला क्वेश्चन, कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर पानी में लोहे की सुई डालोगे तो वो क्या होगी? डूब जाएगी, लेकिन इतना भारी जहाज जो है ये जहाज तैरता रहता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो याद रखना ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाज आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। अगला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आकाश है इसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपकी प्रकीर्णन की घटना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीला रंग है ये बहुत ही ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसके कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला, मृग तृणता किसके कारण बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि बहुत दूर अगर आप रोड को देखते हो तो रोड पे ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, और इसी घटना को क्या बोला जाता है? तो इसको मृग तृणा, ये आपने इसका नाम एक और सुना होगा, मृग मारीचा, मृग मारीचिका नाम सुना होगा। तो ये घटना किसके कारण होती है? तो याद रखना ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? तो मृग मारीचिका की या फिर मृग तृष्णा की घटना होती है। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वेबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला, गैस इंजन की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गैस इंजन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखना ये की गई डेमलर के द्वारा। किसने की? डेमलर ने गैस इंजन की खोज की है। अगला, परमाणु बम का विकास किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो परमाणु बम है इसका विकास किसने किया?
तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो परमाणु बम है इसका आविष्कार किसने किया, तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। अगला, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये एडवर्ड टेलर के द्वारा कौन सा बम बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका हाइड्रोजन बम। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन एडिट कम हुए। अगला, लेजर का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेजर है इस लेजर का आविष्कार किसने किया, तो टी.एच. मेनन के द्वारा क्या किया गया, लेजर का आविष्कार किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग यूज होते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिखना है कि कौन से रंग फोटोग्राफी में मुख्य रूप से यूज होते होंगे। तो याद रखना है जो लाल, नीला और हरा रंग है ये मुख्य रूप से फोटोग्राफी में यूज होता है। और दोस्तों याद रखना है इन रंगों को मुख्य रंग भी कहा जाता है क्योंकि ये ही वो रंग होते हैं जिनसे सारे कलर बनते हैं। कौन सा, एक तो लाल, नीला और हरा रंग। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो चंद्रमा है इस चंद्रमा पर हमको क्या नहीं मिला, तो हमें जल नहीं मिला। और जब जल नहीं मिलेगा तो चंद्रमा पर जीवन भी संभव नहीं रहेगा। अगला, नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन से ईंधन पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया करते हैं तो याद रखना है हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो याद रखना है जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम काम आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है अगर इसमें से हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम याद रखना है, एक CFC का नाम याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है जो हीलियम गैस है आपने देखा होगा कि हीलियम गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है। क्यों, क्योंकि यह वायु से भी हल्की होती है। और आपने देखा होगा कि जब हम अपने मुंह से हवा भरकर जो गुब्बारे अगर हम ऊपर छोड़ते हैं तो वो गुब्बारे ज्यादा ऊपर नहीं जाते, लेकिन हीलियम गैस भरकर अगर हम गुब्बारों को छोड़ते हैं तो वो गुब्बारे काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम में आपने देखा होगा जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस ही भरी रहती है और जैसे उनको छोड़ते हैं तो वो काफी ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये आज के फिजिक्स के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस किए और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।